सर आप सुनिए। लिसन, मुझे तुम्हारा सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। मैं क्यों सॉरी बोलूं? सॉरी तो वो बोलता ना जिनकी गलती होती है, और मैंने कोई गलती नहीं की है। तो सॉरी आप बोलोगे, मैं नहीं। व्हाट? चोरी तुम करो और सॉरी मैं बोलूं? आपको किसने कहा मैंने चोरी की है? आप होंगे बड़े घर से, लेकिन 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 इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी और को छोटा समझे। इस लड़की को तो कहीं देखा है। सूट वूट पहनने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। इंसान का असली बड़ापन ना उनके संस्कारों में और उनके सोच में होती है। ये कौन है जो हमारे निहाल से इस कदर बदतमीजी से बात कर रही है? और याद आया, ये तो वही लड़की है जिसकी तस्वीर हमारे पास आई थी। आज भी मॉडर्न लिबास के पीछे अपनी सूरत छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि लिबास बदल लेने से सूरत और किस्मत दोनों नहीं बदलती। इसकी तो अभी खबर लेते हैं हम। इन मीडिया वालों ने निहाल को इस लड़की के साथ देख लिया तो कहानी बनाने लगेंगे। इन मीडिया वालों को रोकना होगा। बड़े नामों का फोन। आप समझते क्या है खुद को? जल्दी से सॉरी बोलिए। सॉरी माय फुट। अरे सुनिए, आई एम सो सॉरी। मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया होगा, लेकिन वहाँ पे मेरे भैया खड़े थे और उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी गलतफहमी ना वो दूर करने, इसलिए एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। लेकिन एक सॉरी तो आपसे भी बनता है ना। वो बस गिरा था रास्ते में और मैंने बस उसको देखा और उसको उठाया। मैं कभी चोरी नहीं कर सकती और कभी चोरी करने का सोच भी नहीं सकती। निहाल, बहुत कर लिए बहाने, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। चल, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आजा। तू कहाँ रह गई थी? तुझे पता है कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। छोड़ो जानवी दी, कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट। और हमारे कंपटीशन के जज आ चुके हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर निहाल माहेश्वरी। ये जज है। जानवी दी, आई एम सॉरी। क्या हुआ? किस बात की सॉरी? बाद में पता चल जाएगा आपको। कुछ भी बोलती है ना। हे भगवान, इन्होंने मुझे जानवी दी के साथ देख लिया। अब तो ये इनको किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे। तो हमारे कंपटीशन के पहले जज है मिस्टर निहाल और हमारे कंपटीशन की दूसरी जज है एक फेमस इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मिस रितिका। जजेस, यू कैन टेक योर सीट्स। सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज स्टेज पे आ जाइए।
चाल काम कर गए। मेरी चांदी इस बुढ़िया की नजरों में आ गई। अब बस ये मेरी चांदी को पसंद कर ले तो मेरा काम और आसान हो जाए। सारे इन्फ्लुएंसर्स प्लीज स्टेज पे आ जाइए। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी। सारी मॉडल्स पे हमारे कंटेस्टेंट्स को मिनिमल मेकअप करना होगा। एक टाइम पे हमारे कंटेस्टेंट्स सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स अपने हाथ में रख सकते हैं। जैसे ही वो खत्म हो जाए तब वो अपने प्रोडक्ट्स अपनी हेल्पर को वापस करके 3 नए प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। कंपटीशन के दौरान इस बात का ध्यान रखिए कि आपका मेकअप करते हुए मॉडल्स को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो वो कंटेस्टेंट तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब सारे इन्फ्लुएंसर्स प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। आप लोगों के पास 45 मिनट है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। रुचिता, ये सारा सामान ना तू पीछे टेबल पे सजा के रख। मैं जो भी मांगू मुझे बस देती जाना, ठीक है? ठीक है। सर को पक्का पता चल जाएगा कि जानवी दी मेरे साथ है। कहीं वो मेरी वजह से ना जानवी दी को हरा ना दे। रुचिता, जल्दी से एलोवेरा, जल्दी जल्दी दे। हे रुचिता, रुचिता जल्दी से आई शेडो, काजल और लाइनर दे, फटाफट दे। ये लड़का जानवी से तो बड़ा है लेकिन दिखने में अच्छा है। पर्सनालिटी भी काफी हैंडसम है। तो क्या हो गया अगर दोनों की उम्र में बहुत फर्क हो गया तो? वैसे भी लड़कों की उम्र नहीं, उनका बैंक बैलेंस देखा जाता है। बस किसी तरह से ये मेरी जानवी को पसंद कर ले तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। हे खाटू जी महाराज, मेरी जानवी की शादी इस अमीर परिवार में करा दो, इस खानदान की बहू बना दो मेरी जानवी को। मैं आपके मंदिर में आकर 1001 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाऊंगी खाटू श्याम जी महाराज, प्लीज। मेरे बाल! सॉरी मैम, सॉरी। कंटेस्टेंट नंबर 2, वे सॉरी बट आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ये क्या किया तुमने? कंटेस्टेंट नंबर 3, सॉरी बट आप भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। बस ऐसे ही करके धीरे धीरे सब निकल जाए और मेरी चांदी जीत जाए। सुना, ये कंटेस्टेंट नंबर 1 का नाम क्या है यार? कितना अच्छा मेकअप कर रही है। अपनी एंगेजमेंट में इसको ही बुक करने वाली हूँ। हाँ, और इसके सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के होते हैं। इवन मैंने इसका एक क्रीम यूज किया था जिससे फेस पे एक अलग ही ग्लो आया था। तू देखना, यही जीतेगी।
लड़कियों को बड़ी समझ होती है मेकअप की। अगर कंटेस्टेंट नंबर 1 सच में जीत गई तो नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। बिना चश्मे के ठीक से दिख तो नहीं रहा है, लेकिन है तो ये क्रीम नहीं, एक नंबर वाली का क्रीम, एक नंबर चेहरे में चमक। रुचिता, जल्दी से क्रीम और कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर आ, जल्दी लेकर आ। ये लो बेटा, क्रीम नीचे गिरी हुई थी। मैं क्यों सॉरी बोलूं? सॉरी तो वो बुल्दाना जिनकी गलती होती है, और मैंने कोई गलती नहीं की है। तो सॉरी आप बोलोगे, मैं नहीं। आप होंगे बड़े घर से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी और को छोटा समझे। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? खाटू जी, मेरे गलती की सजा मेरे दीदी को मत देना। अब ये क्रीम लगाते ही इस मॉडल का चेहरा भी ग्लो करने लगेगा। ये आप मेरे फेस पे क्या लगा रही हैं? मुझे बहुत जलन हो रही है। मैम आप मुझे 2 मिनट दीजिए, बस मैं अभी आई। रुचिता, मैंने उससे क्रीम मांगी थी, तूने मुझे ब्लीच दे दिया यार। जानवी दी, मुझे बड़ी नानी ने जो क्रीम दी ना, मैं वो बिना देखे आपको देने के लिए आ गई। अब मैं क्या करूं? उसके फेस पे जलन हो रही है। ओ गॉड, सब गड़बड़ हो गया है। मेरी मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है? मुझे बहुत जलन हो रही है। लगता है एक और कंटेस्टेंट अभी डिस्क्वालीफाई होने वाला है। जानवी दी, एक सेकंड। तू पर्स में क्या ढूंढ रही है? ये रोज वाटर है, ये आप ना अपने मॉडल के फेस पे लगाना, ठीक है? उनको थोड़ी ठंडक मिल जाएगी, और उसके बाद मेकअप पूरा करना, ठीक है? रुचिता, अरे रोहन भैया। ये गुलाब जल तो यूज करती है ना? हाँ, मैं ना बैग में रख देती हूँ, बीच बीच में ना काम आ जाता है आंखें साफ करने के लिए। बिल्कुल मम्मी जैसी है तो, हर प्रॉब्लम का सलूशन है तेरे पास। अब चल ठीक है, तू कंपटीशन के लिए जा, मैं बाहर वेट करता हूँ, बाद में साथ में चलते हैं। जा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैम अब आपको कैसा लग रहा है? मच बेटर। आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। And the countdown begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up, guys. अब मैं इस कंपटीशन के जजेस मिस्टर निहाल और मिस रितिका से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज स्टेज पे आके इस कंपटीशन के विनर को डिक्लेयर कीजिए। इनका मेकअप तो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हेयर स्टाइल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इनका मेकअप अच्छा है, बस थोड़ा ब्राइडल लग रहा है, मिनिमल नहीं। आपने लास्ट मिनट पे इसका मेकअप रीटच किया है, इसीलिए ग्लो थोड़ा सा कम है।
आज शायद हमारी वजह से जानवी दी हार जाएंगी। तो जजेस, आप प्लीज इस कार्ड पे विनर का नाम लिख दीजिए। तो विनर का नाम मेरे हाथों में है। अपने दिल को थाम के बैठिए क्योंकि इस कंपटीशन की विनर है, एनी गेसेस? एंड द विनर इज मिस जानवी गोयनका। अब मैं मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी ताकि वो विनर्स को उनकी ट्रॉफी और गिफ्ट्स दे सकें। बधाई हो बेटा। थैंक यू सो मच। लड़की उम्र में छोटी है पर सुंदर और संस्कारी है, हुनर भी भरपूर है। कंग्रेचुलेशन जानवी। थैंक यू सो मच। तुम्हारी बहन तुम्हारे वजह से जीती है। अगर तुम उन्हें एंड मोमेंट पे गुलाब जल ना देती तो वो कब का डिस्क्वालीफाई हो जाती। मेरी जानवी दी है ना, बहुत टैलेंटेड है और हर बार वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ लेती है। जैसे इस बार भी उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा था। दादाजी, कंपटीशन हो गया है, आप मीडिया और प्रेस को संभाल लीजिए, मैं जा रहा हूँ। क्या लॉयर अंकल, आपको उस गाड़ी का कोई क्यों मिला? हाँ रोहन, एक्सीडेंट के बाद वो कार रिपेयर के लिए जिस गैराज में गई थी, पता चला है कि 15 साल से वो कार उसी गैराज में। लॉयर अंकल, आप उस गैराज का एड्रेस मुझे अभी भेजिए। आज जिस तरीके से वो गाड़ी हमारे हाथ लगी है, मुझे पूरा यकीन है वो ड्राइवर भी हमारे हाथ लगेगा। जिस दिन ये होगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार हमारे रास्ते टकरा जाए, सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। निहाल जी को थैंक यू बोल देती हूँ। उन्होंने बिना निष्पक्ष हुए मेरी जानवी दी को जिताया और मेरे बदतमीजी की सजा उन्हें दी भी नहीं। रुचिता, अरे मैडम कहाँ? बड़ी नानी के कहने पे ये कपड़े पहनकर मैंने कंपटीशन में जरूर पार्ट लिया, लेकिन पूरे शहर में नहीं घूमने वाली। पकड़ इसे और चल चेंज करने। प्रतीक के पापा, एक खुशखबरी है। हमारी नातिन, अरे हमारी लाडली जानवी प्रतियोगिता जीत गई है। अच्छा, तो वो लड़की इस बुढ़िया की नातिन है? कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। अरे इतने संस्कारों वाली लड़की कहाँ किसी को मिलेगी भला? बस एक अच्छा संस्कारी लड़का मिल जाए तो हमारी जानवी का जीवन भी निहाल हो जाए। प्रतीक के पापा, वैसे कहते बिल्कुल सही रहे हैं आप प्रतीक के पापा। रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं।
ड्राइवर गाड़ी लेकर आओ। कौन बेहुदा इंसान है? अंकल जी आप ठीक तो है ना? मेरे पास है ना गुलाब जल है, आपकी आंखों में डाल देती हूँ, आपको ठीक लगेगा। अंकल जी, आपको थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है? हाँ बेटा। आप ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। हाँ बेटा। हेलो, हाँ रूहान भैया, मैं अभी आ ही रही हूँ। हाँ अंकल जी, मैं चलती हूँ, मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये तो वही लड़की है जो अभी कंपटीशन जीती है। खाटू श्याम जी ने चाहा तो मेरी जानवी की जिंदगी इनके निहाल के साथ ही निहाल हो जाएगी।